लोकस्वामी समूह की प्रस्तुति हमारे आसपास के पहले संस्करण में आज हम बातचीत कर रहे हैं दुनिया के मशहूर शायर स्वर्गीय राहत इंदौरी साहब के साहबजादे सतलज इंदौरी साहब से। जहां सुकून हो उस धाम की तलाश में हूं, जहां सुकून हो उस धाम की तलाश में हूं। राम का राज है, मैं राम की तलाश में। तुम्हारी आमद है, सब बहारों को नाचना है। तुम्हारी आमद है, सब बहारों को नाचना है कि अब नजर को नहीं नजारों को नाचना है। उस गली में कुछ हुआ है, इस खबर से मर गए। उस गली में कुछ हुआ है, इस खबर से मर गए। और फिर कुछ लोग मर जाने के डर से मर गए। अब की बारिश में एक नजर चलकर देख आएंगे अपना घर चलकर। और एहतराम इसका हम पे लाजिम है, एहतराम इसका हम पे लाजिम है। मौत आई है उम्र भर चलकर। सतलज अपने पिता को किस नजरिए से देखते थे? उनकी कौन सी यादें हैं जिसके बिना वो रह नहीं पाते, या जिसके बिना वे राहत साहब को मिस करते हैं? और राहत साहब को शायरी के परिदृश्य के, या शायरी, या आदमी, या पापा, या एक इंसान के रूप में कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। दरअसल हिंदुस्तान में आस्थाओं का सम्मान है और निस्बतों का एहतराम है। इसी वजह से लोग मुझे बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। हालांकि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई कीमत नहीं, लेकिन मेरे नाम के साथ जो राहत इंदौरी साहब का नाम जुड़ा हुआ है, इस वजह से लोगों को मुझसे बहुत उम्मीदें रहती हैं, मुझसे बहुत अपेक्षाएं रहती हैं। लेकिन मैं अगर अपना खुद का तजिया करूं तो मुझे लगता है कि मैं एक बहुत आम सा और मामूली सा शायर हूं। लेकिन चूंकि राहत साहब का नाम मुझे विरासत में मिला, इस वजह से लोगों की मोहब्बतें, उनकी दुआएं मेरे साथ लगातार बहुत कदम कदम पे मेरे साथ चलती हैं। मैं सिर्फ कोशिश करता हूं कि राहत साहब के नक्शे कदम पर कुछ कदम चल सकूं। मेरी कोशिश जारी है और देखते हैं कहां तक कामयाब होता हूं। एक परंपरागत या रवायती इंटरव्यू करने के बजाय हम ये चाहेंगे कि अपने संस्मरण जी, पिता के तौर पे, पापा के तौर पे, शायर साहब के तौर पे, एक आदमी के तौर पे, तो मैं उस पूरे पस मंजर में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने पिता को कहाँ पाते हैं? नहीं, दरअसल मैं जिन शेरों पे राहत साहब के विवाद रहा, वो मूलतः खासतौर पे एक ही शेर था, खासतौर पे कि वो सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हाँ। अब इसमें जो थोड़ा भी साहित्य की समझ रखता है, जो हिंदी भाषा को समझता है, वो समझ जाएगा कि सभी में इंक्लूड होते हैं सभी लोग, हर कास्ट का, हर समाज का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी लोग, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हाँ। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। जो किसी में ये बात साबित होती है, किसी मतलब पर्टिकुलर किसी एक आदमी के बारे में कहा जा रहा है। तो जो भी इंसान हिंदुस्तान को अपने अकेले का समझता है, उसको इस शेर से तकलीफ होती है। और जो ये सोचता है कि ये हिंदुस्तान सभी समुदाय के लोगों का है, सभी देशवासियों का है, उसको अपने ये शेर अपना शेर लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई विवाद था। इस पे पॉलिटिकल लोग विवाद करते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि अवाम ने कभी इसके खिलाफ कुछ कहा हो, क्योंकि ये मेरे हिसाब से 35 साल पुराना शेर था राहत साहब का। और उसके बाद लगातार ये शेर वक्त के साथ वापस पैदा होता गया, उड़ता गया, बनता गया और लोगों की नजरों में आता गया। और जो भी लोग इसके अपराधी थे, उन लोगों ने इसको अपने ऊपर लिया। घर में जब वो होते थे तो उनकी चिंताएं समाज को लेके या राजनीति को लेके आपने अपने बचपने में, अपनी जवानी में कैसे देखी? नहीं, वो दरअसल समाज और राजनीति पे आपसे गुफ्तगू तो करते होंगे? नहीं, मैं अपनी बात करूं, जाती तौर पे निजी बात करूं, तो मेरा राहत साहब से एक रिश्ता जो था वो बहुत ज्यादा एक दूरी लिए हुए था, क्योंकि वो कभी छोटे शायर रहे, कभी बड़े शायर रहे, लेकिन बिजी हमेशा रहे। हाँ। तो वजह ये रही कि वो मुशायरों में महीने के 27 दिन बिजी रहते थे। तो जब मैं इस दौर में पहुंचा कि उनसे इस लेवल की गुफ्तगू की जा सके, उस वक्त उनका पीक वक्त था कि उनको बस सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। तो राहत साहब घर के अंदर सिर्फ एक आम एक पिता थे, एक पति थे, एक बेटे थे। वो कोई भी शायरी को लेकर या पॉलिटिक्स को लेकर कोई डिस्कशन हमारे घर के अंदर नहीं होता था। दरअसल वो उनको जो भी कहना होता था, अपना इजहार वो शायरी के जरिए करते थे। चाहे घर वालों को भी नसीहत देना हो या अपने दोस्तों को भी देना हो, तो वो उनका एक स्टाइल था कि वो शेर के जरिए ही वो नसीहत लोगों तक पहुंचाते थे, और लोग अपने हिसाब से उसको समझते थे। एक राहत साहब की गजल राहत साहब ने आखिर वक्त में कही थी, वो आज मौका है मैं आपको सुनाता हूँ कि अब की बारिश में एक नजर
चलकर। अब की बारिश में एक नजर चलकर देख आएंगे अपना घर चलकर, और एहतराम इसका हम पे लाजिम है, एहतराम इसका हम पे लाजिम है, मौत आई है उम्र भर चलकर। एहतराम इसका हम पे लाजिम है, मौत आई है उम्र भर चलकर। पाशिकस्ता हैं, पाशिकस्ता हैं, फिर भी आए हैं, पाशिकस्ता हैं, फिर भी आए हैं, तेरी महफिल में पांव पर चलकर। पाशिकस्ता है फिर भी आए हैं, तेरी महफिल में पांव पर चलकर। किस तरह अब ये घर चलाया जाए, किस तरह अब ये घर चलाया जाए, चलिए कुछ सोचते हैं घर चलकर। किस तरह अब ये घर चलाया जाए, चलिए कुछ सोचते हैं घर चलकर। फातिहा पढ़िए हो चुकी है गजल, फातिहा पढ़िए हो चुकी है गजल, मिर्जा गालिब की कब्र पर चलकर।